हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष थपलियाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम अपना जीएस का बैच यूट्यूब पर ला रहे हैं, जिसमें आपको ग्रुप सी यानी यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी से संबंधित जो सिलेबस आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को मतलब तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और पैटर्न जानना जरूरी है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं। उसके बाद जो हम प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और पहले इसको इसके सिलेबस और इसको जान लेते हैं कैसे इसका पैटर्न है। तो आप अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे आपको भी पता होगा, जो यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी एक 100 नंबर की परीक्षा आयोजित कराया जाता है। 100 नंबर की परीक्षा, अब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और जो ये 100 नंबर का पेपर ये 3 भागों में, यानी मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड रहता है। कैसे? 20 नंबर की होती है इसमें हिंदी हिंदी और 40 नंबर का होता है उत्तराखंड उत्तराखंड जनरल नॉलेज, उत्तराखंड जीएस। ठीक। और 40 नंबर का होता है आपका सामान्य अध्ययन जीएस। जो ये जीएस होता है सामान्य अध्ययन, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 5 नंबर का होता है कंप्यूटर कंप्यूटर 10 नंबर का होता है रीजनिंग, और 25 नंबर का आपका होता है जीएस प्लस करंट अफेयर करंट अफेयर। ठीक। और जो ये उत्तराखंड का होता है, ये 40 होता है, इसमें उत्तराखंड का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, जो भी करंट अफेयर, वो सारा इसी में आता है। ठीक। और जो ये 20 नंबर की हिंदी होती है, इसमें 10 नंबर समथिंग आपका व्याकरण व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण व्याकरण और आपका 5 नंबर का अब लगभग जो भाषा से शब्दावली, यानी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो मुहावरे, लोकोक्तियां और शब्दावली आती है, तो 5 नंबर उनसे, यानी भाषा शब्दावली शब्दावली। ठीक। और 2 नंबर से आपकी जो रचना है, कभी एनसीईआरटी के जो कवि दे रखे हैं आयोग ने, 2 नंबर उनसे संबंधित आते हैं, 2 प्रश्न, यानी कवियों से संबंधित, कवि या रचना रचना। और जो 3 नंबर होता है आपका, वो होता है आपका पत्रकारिता पत्रकारिता या जनसंचार। जनसंचार। तो दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो इस तरह का है। 20 नंबर का आपका हिंदी, 40 नंबर आपका उत्तराखंड, 40 नंबर आपका जीएस, जिसमें से कि 5 नंबर कंप्यूटर आपके लिए कंपलसरी, और 10 नंबर की रीजनिंग, और 25 नंबर आपका जीएस प्लस करंट अफेयर, ये हिंदी का आता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यूकेपीएससी का जो पैटर्न है उसको देखते हैं। दोस्तों, जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी ये 3 तरह का एग्जाम आयोजित कराता है। प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जाम, प्री परीक्षा, 3 तरह का। कैसा? एक तो एक होता है आपका 150 नंबर में, और एक होता है आपका 300 नंबर की, या प्रतिशत की होती है, और एक होता है 200 नंबर के। ठीक। जो 150 नंबर में आपका प्री एग्जाम होता है, प्री परीक्षा, इसमें होता है आरओ, एआरओ, एनटी यानी लोअर पीसीएस, एफआरओ, एसीएफ आदि। इनकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 150 नंबर की होती है। ठीक। और 150 नंबर, इसमें 50 नंबर आपका जो 150 नंबर है, 50 नंबर आपका तो उत्तराखंड, 50 नंबर का उत्तराखंड जीएस, और 50 नंबर आपका रीजनिंग प्लस मैथ्स, रीजनिंग प्लस मैथ, और 50 नंबर आपका आता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस। 50 नंबर आपका आता है जीएस प्लस करंट अफेयर, यहाँ भी करंट अफेयर आता है। ठीक। ये तो प्री परीक्षा हो गए, आरओ, एफआरओ, लोअर पीसीएस वगैरह वगैरह। और जो ये 300 नंबर का होता है, 300 नंबर 300 नंबर में आपका जो अपर पीसीएस होता है, ये अपर पीसीएस। ठीक। इसमें 150 नंबर का आपका जीएस होता है, जीएस का 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, और 150 नंबर का आपका सी सेट होता है, सी सेट सी सेट। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 1.5 नंबर का होता है। ठीक। जो ये 100 प्रश्न होते हैं, इसमें से 20 प्रश्न आपके, 20 नहीं,
13 13 प्रश्न हिंदी के, हिंदी यानी जो हिंदी का कुल मार्क्स होता है वो होता है 20 नंबर का, और 7 प्रश्न आपके अंग्रेजी के होते हैं, यानी अंग्रेजी होती है आपकी 10 नंबर की, यानी एक 30 नंबर का ये होता है भाषा से संबंधित जो हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होते हैं, और शेष 120 यानी 80 क्वेश्चन जो होते हैं, 80 प्रश्न आपका रीजनिंग प्लस मैथ्स, रीजनिंग प्लस मैथ्स का जिसमें कि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, यानी ये होते हैं टोटल 120 का, 120 120 120 नंबर का। ठीक, इस तरह ये टोटल 150 नंबर का होता है, 150। इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है केवल 50% मार्क्स, 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी 50 नंबर आपको जरूरी चाहिए क्वालिफाई के लिए, 50 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए। ठीक, और जो ये जीएस होता है इसमें आपका 50 नंबर तो उत्तराखंड अब कंपलसरी हो गया, 50 नंबर उत्तराखंड जीएस, और 100 नंबर का आपका जीएस होता है, जीएस प्लस करंट। करंट यहाँ भी उत्तराखंड का करंट होगा इसके साथ, करंट पे। ठीक, 100 नंबर का जो 100 नंबर होता है इसमें वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये 200 नंबर का होता है इसको, ये 200 नंबर का होता है, इसमें होता है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड एचसी हाई कोर्ट, इससे जो वैकेंसी होती है या पद होते हैं उनसे संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 200 नंबर की होती है, 200 नंबर की, जिसमें कि आपका 100 नंबर आपका सॉरी 30 नंबर समथिंग आपकी कानूनी शब्दावली, कानूनी शब्दावली शब्दावली होती है जो लॉ से संबंधित होती है, कानून से संबंधित होती है, और 50 नंबर आपका उत्तराखंड होता है, 50 नंबर उत्तराखंड, उत्तराखंड, और आपका 120 या 100 120 नंबर आपका जीएस प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस तरह पैटर्न रहता है। अदर भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपका लेक्चरर हो गया, वो अलग है, उसका पैटर्न अलग है। मुख्यतः इस तरह 3 तरह के एग्जाम में आयोजित करता है जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरह इसका पैटर्न था। अब थोड़ा सा हम बुक के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों बात करते हैं पहले उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक सही रहेगी ठीक से। तो उत्तराखंड के लिए जो बुक होगी आपके पास, अगर बीएस नेगी और एक तो बीएस नेगी का प्लस परीक्षा वाणी, और एक इसके साथ बिनसर ईयर बुक। अगर ये आपके पास है तो आपका यूकेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा और जो यूके ट्रिपल एससी का जो 100 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें 40 नंबर उत्तराखंड आता है, तो उसमें कम से कम आप 32 से 33 क्वेश्चन आप बना लेंगे इन तीनों से। फिर भी अगर आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं इतिहास के लिए, इतिहास इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं वाई एस कटोच, यशवंत सिंह कटोच और अजय रावत। साथ ही आपका जो मतलब ज्योग्राफी के लिए भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल के लिए जो बुक होगी उत्तराखंड, ठीक, उसके लिए होगी एससी खरकवाल की, एससी खरकवाल खरकवाल एससी खरकवाल की। ठीक, और जो उत्तराखंड सांस्कृतिक या मतलब जो उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर उससे संबंधित जो सबसे अच्छी बुक होगी वो होगी राजेंद्र बलोदी जी की उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर, यानी संस्कृति संस्कृति उत्तराखंड संस्कृति। और या आप इसमें ज्योग्राफी भी इसमें अच्छे से दे रखी है तो आप लिख सकते हैं इसमें भूगोल, संस्कृति और भूगोल के लिए राजेंद्र प्रसाद बलोदी। ठीक, तो ये मुख्य रूप से ये बुक अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूकेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का जो परीक्षा है। और एक अगर आप यूके ट्रिपल एससी के लिए जो आजकल मतलब संस्कृति यानी नृत्य और जो उत्तराखंड के जो गीत है उनसे संबंधित अगर एक बुक आप लेना चाहते हो तो वो है डीडी शर्मा की, डीडी शर्मा, इनकी बुक नाम है बुक का उत्तराखंड के लोक नृत्य,
लोक नृत्य, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक, यहाँ इससे दो तीन मतलब पुलिस में भी क्वेश्चन उठा हुआ था, पटवारी जो हाल ही में री एग्जाम होने वाला है पटवारी का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ रखे थे, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये तो हो गई उत्तराखंड की बात। अगर आप हिंदी जो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए हिंदी हिंदी की बुक, तो अभी जो मार्केट में फेमस है, फेमस नहीं, आसानी से मतलब बहुत सरल शब्दों में उसको बनाया गया है, वो है राजपाल यादव की। राजपाल यादव यादव की एक तो इसको लेके आना, और एक इसके साथ बी एस नेगी की हिंदी की आती है, बी एस नेगी, बी एस नेगी। जो बी एस नेगी की हिंदी है, इसमें जो उत्तराखंड के जो आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एस जो कवि दे रखे हैं, उनकी रचना इसमें अच्छे से दी गई है। साथ ही इसमें जो पत्रकारिता है उसको भी अच्छे से दिया गया है। तो इन दो बुकों को आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग, रीजनिंग के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, या एक पीयूष वार्ष्णेय की बुक आती है, तो आप इन दो में से एक को ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद करते हैं बात हिस्ट्री की, इतिहास की। इतिहास, इतिहास का जो आपका आधुनिक है, मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास, इसलिए आप स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, या फिर एस एस पांडे की एक बुक आती है, एस एस पांडे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें, आप ले सकते हैं। जो स्पेक्ट्रम है ये आपका मेंस और प्री भी एक साथ हो जाएगा। अगर आप यूकेपीएससी की ओर जाना चाहते हो मेंस के लिए, तो स्पेक्ट्रम, मैं तो स्पेक्ट्रम को बोलूंगा, इसको फॉलो करना। ठीक, अगर जो आपका अब प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इतिहास, इसके लिए भी एस एस पांडे की बुक आती है, एस एस पांडे, बहुत अच्छे से दिया है इसमें। और एक आता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, ये भी एस एस पांडे की। ठीक, अगर आपके पास हिस्ट्री की घटना चक्र है, तो आप अगर इन तीनों में से अगर आप किसी को नहीं ले सकते हो, तो आप ले घटना चक्र होना चाहिए, घटना चक्र प्लस लूसेंट। अगर आपने ये दो घटना चक्र और लूसेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन बार बार किया है, तो आप हर क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हो घटना चक्र से। पहले लूसेंट पढ़ो, उसके बाद घटना चक्र से क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको लगाओ, उनका सॉल्यूशन देखो, फिर उस आराम से वो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल की। भूगोल की एक सविंदर सिंह, सविंदर, सविंदर सिंह, सविंदर सिंह, इनकी बुक आती है। एक आती है माजिद हुसैन, माजिद हुसैन, और तीसरा आपका एस सी वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल, महेश, महेश कुमार वर्णवाल। इनका आता है एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सार। एक तो एनसीईआरटी सार इनका सारा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको मिलाकर है। और एक आती है इनकी अलग अलग से, हिस्ट्री की अलग एनसीईआरटी आती है, ज्योग्राफी की अलग एनसीईआरटी आती है। तो आप अगर इसको तो इसको लेने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज है बहुत टफ है, आसानी से समझ में नहीं आने वाली इसकी लैंग्वेज, सविंदर सिंह की। अगर आपको लेना है तो आप माजिद हुसैन की तरफ जाइएगा, या इसको लेना, या फिर वही फिर आपके पास घटनाचक, घटनाचक प्लस लूसेंट, लूसेंट। ठीक, अगर हम यही पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी, वो पॉलिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसके लिए रमेश सिंह। फिर से रमेश सिंह आपके लिए भारी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रमेश सिंह की जगह महेश कुमार वर्णवाल की आती है, महेश कुमार वर्णवाल, जो एनसीईआरटी सहारा है महेश कुमार वर्णवाल का, उसको लेना, क्योंकि जो रमेश सिंह की बुक है उसमें जो शब्दावली बहुत टफ है, आसानी से समझ में नहीं आती है। हाँ, अगर आप पीसीएस और मुख्य परीक्षा देना चाहते हो, तो आप सविंदर सिंह प्लस माजिद हुसैन, इनमें से एक, और रमेश सिंह और लक्ष्मीकांत तो चाहिए। या तो फिर आपको जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए मतलब लूसेंट, लूसेंट और चारों घटना चक्र, चार जो घटना चक्र हिस्ट्री पॉलिटी के,
घटना चक्र, कुछ चारों आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका हर क्वेश्चन परीक्षा में बने। ठीक दोस्तों, एक कुछ इस तरह जो बुक की हमारी मेन कोर सब्जेक्ट की, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो तो इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र ला सकते हो, साइंस एंड टेक के लिए भी घटना चक्र। ठीक, तो ये हमारा बुक का पैटर्न है, और सॉरी बुक लिस्ट थी, और साथ ही जो आयोग द्वारा जो पैटर्न है विभिन्न एग्जामों का, जो पैटर्न किस प्रकार से कराते हैं, तो वो आपने देखा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी जो होगी उसमें हम ज्योग्राफी को लेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, उसके बाद शुरू करेंगे हिस्ट्री। एक साथ दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे, और विशेष हमारा जो फोकस होगा वो होगा हमारा पटवारी जो एग्जाम होने वाला है अभी अप्रैल माह में, और एक आपका जो अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एफआरओ जो आने वाले एग्जाम है आपकी यूपीएससी के, उन पर विशेष फोकस होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।